Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth. Always exposes darkness, guys. तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि कौन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं एंड डेफिनेटली उनके साथ आपका संबंध किस तरह से रहेगा, कब ये इंसान आपके साथ मिलेंगे। तो अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हो इस इंसान से तभी भी आप देख सकते हैं। अगर आप सिंगल है, सेपरेटेड है, डिवोर्स्ड है एंड यू आर लुकिंग फॉर नेक्स्ट रिलेशनशिप, ऑफ कोर्स यू कैन सी इट। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ बताया कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में ऐसा कौन ज़रूर अवश्य दस्तक देने वाले हैं। सो क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वैंड्स आर देयर। नेक्स्ट हमारे पास है नाइट ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है टू ऑफ कप्स ओके, यहाँ पे है हमारे पास पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, we do have the four of pentacles, the sun, of course the soulmate card is here, 10 of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Vrishab, Kanya, Makar Rashi, 3 of pentacles at the bottom of the deck. I hope you can see the cards properly. I hope you can see it. थोड़ा सा मैं ऊपर कर देती हूँ। यहाँ पे मुझे यहाँ पे इतना तो कंफर्मेशन हो ही रहा है कि इंसान के पास जितना भी रोज़गार करते हैं, जितना भी ये कमाते हैं, दैट इज़ इनफ, ठीक है, फॉर बोथ ऑफ यू। अच्छा, इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 10, 19, सो 10 इज़ इम्पॉर्टेंट, 2, 4, 3, 2, 3, 4, 10 एंड 19 कैन बी इम्पॉर्टेंट। सो फरवरी अक्टूबर का महीना काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 28, 19, 10, 1 इनके डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। ओके, सो पैसे रोज़गार करना ऐसा नहीं है, बट किस तरह से वो उसको मैनेज कर लेते हैं, किस तरह से वो एफिशिएंटली काम करते रहते हैं, हार्ड वर्कर है एंड ऑल्सो अ स्मार्ट वर्कर एट द सेम टाइम, ठीक है। सो बेसिकली इनका ऐसा है कि ये जब भी अपने बचपन में रहे हैं या कॉलेज गए होंगे, ठीक है, सो उस दौरान इनकी पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा होता होगा, ये किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखा करते थे। हाँ, इमोशनल तो ये ऑलवेज थे, बट इनके लिए कोई सूटेबल पार्टनर इनको मिलता नहीं था। स्पेसिफिकली इफ़ यू आर लुकिंग फॉर वुमेन, ठीक है, ये इंसान इस तरह से था, इस तरह से थी बेसिकली कि ये बिल्कुल अपने ही जस्ट पढ़ाई लिखाई करना, कोचिंग सेंटर्स जाना, ये अपने में ही पढ़ लेना, फिर आना, ठीक है, और आके खाना वाना खा के फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर देना। सो दे विल ऑलवेज बी बिजी ओके इन स्टडिंग एंड दिस थिंग। अगर ये अभी भी इस तरह से फील्ड से रिलेट करते हैं तो जब काम हो गया है, अगर आप इनकी डेफिनेटली जॉब हो गया होगा, सो इसके बाद जो ऑफ पीरियड रहता है उसके बीचों बीच में भी ये कुछ जानकारी हासिल करते हैं। पहले तो बहुत सारे बुक्स होते थे, अभी भी है, बट राइट नाउ ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन इनके पास काफ़ी ज़्यादा होगा। और राइट, सो इनके अगर जायदाद देखे, चाहे मेल हो या फीमेल हो, काफ़ी ज़्यादा होगा, काफ़ी ज़्यादा। शायद इनके पुश्तैनी होंगे या इन्होंने खुद कमाया होगा। शैंडलियर इनके घर में हो सकता है, जिसको बोला जाता है, आई थिंक सो दैट इज़ कॉल्ड, आई डोंट नो व्हाट इज़ दैट कॉल इन हिंदी, बट उसको क्या कहते हैं, आई फॉरगॉट। ये इस तरह का चीज़ें हैं जो सेंटर में हैंग होता है, सो इट्स कॉल्ड शैंडलियर इन इंग्लिश। आई एम सॉरी फॉर नॉट नोइंग इन हिंदी। ओके, ये इंसान के साथ आपका कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। मैंने आपको कहा था कि इनके साथ संबंध आपका किस तरह से रहेगा। एक चीज़ से आप थोड़ा सा हर्ट हो सकता है कि बातों बातों में ना अपने चीज़ों के बारे में शो ऑफ करते रहते हैं, ये चीज़ नेगेटिव है इनका। दे समटाइम्स गेट वेरी एंग्री, नेगेटिव साइड में मैं देख पा रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं, और गुस्सा जब ऊपर उठ जाता है तो आपा खो बैठते हैं, तो तोड़ फोड़ भी करते हैं ये। जो अच्छा से कमाया है वो उससे अगर उन्होंने कुछ अच्छा चीज़ें भी ख़रीदा है, अगर गुस्सा आ गया तेज़, सो इनके ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो सकता है, मुझे दिख रहा है। सो इनको अगर कोई चीज़ चाहिए तो बिल्कुल चाहिए, वरना आग बबूले हो जाएंगे।
आई डू फाइंड यू कैन मीट देम ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठीक है, सर्दी के समय पे हो सकता है, या मानसून सीजन कैन बी देयर। आई डू फाइंड जब आप लोग मिलेंगे तब आप लोग एक दूसरे के बारे में कम ही जानकारी होगा, या कम ही आप मतलब एक दूसरे का जब फेस आप देखोगे ना, तब कुछ समय के बाद ना आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इस इंसान से मैं मिला ही नहीं हूँ, ठीक है। बट धीरे धीरे आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जान पहचान आप बढ़ जाएगा। मे बी यू मीट देम इन सम काइंड ऑफ रेसिडेंशियल एरियाज, इन होटल्स और समथिंग लाइक दैट, या पब्लिक एरियाज पे आप मिल सकते हैं। किसी के घर में शायद आप पार्टीज अटेंड करने गए और वहाँ पे वो गेस्ट बन के ऑलरेडी थे। अच्छा, मुझे दिख रहा है ये हमेशा प्लान करते हैं, लेआउट बनाते हैं, डिज़ाइन करते हैं। सो मे बी दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, किस तरह का स्पेस रखना है, स्टोरेज स्पेस कितना होना चाहिए, लिविंग रूम कितना होना चाहिए साइज़ का, बेडरूम्स कितने होने चाहिए। अगर वो उस फील्ड में भी नहीं है लेकिन उस फील्ड में उनका जानकारी काफ़ी ज़्यादा है। रियल एस्टेट डीलिंग्स करते हैं, हो सकता है कि रियल एस्टेट में मे बी इनके घर, मैं नहीं बोलूँगी इनके बहुत सारे घर है, बट हो सकता है कि कमीशन बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। वेबसाइट्स में काम करते हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली लोग कमीशन दे देते हैं जब उनका बुकिंग हो जाता है, ऑल राइट, एंड लोगों को घर भी दिखा देते हैं। सो दे कैन एक्ट एज अ सेल्स पर्सन ऑल्सो एट द सेम टाइम। मार्केटिंग इज़ ऑल्सो एरिया जहाँ पे डिज़ाइन बहुत अच्छा से होता है। मार्केटिंग का अगर एड्स देखो, आप एडवर्टाइजिंग देखो, कैंपेन देखो, हर एक ऐड को कितना अच्छा से डिज़ाइन किया जाता है ताकि कस्टमर्स उस ऐड को देख के तुरंत, ठीक है, इम्पल्सिव शॉपिंग कर ही ले। सपोज़ कोई भी दिखाया अराउंड 80% ऑफ, या हो सकता है इसके साथ ये फ्री में आ रहा है। सो एड्स आर लाइक दिस, किस तरह से ऐड डिज़ाइन किया जाता है वो देख लेते हैं। उसका इंचार्ज हो सकता है, किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, ठीक है, आपको कन्विंस करेंगे ये इंसान, मैं इतना तक बोल सकती हूँ, ये कन्विंस बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। मनाना होगा तो मनाएंगे, अगर इनको आपको ना भी बोलना होगा तो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ना ही बोलेंगे। यू कैनॉट चेंज दिस पर्सनस एटीट्यूड, नो, डोंट ट्राई टू कंट्रोल इवन। एक इंसान आप दोनों में से काफ़ी ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, जैसे उसका हमेशा ही लक्ष्य है पैसे रोज़गार करना, कमाना, खर्चा करना अननेसेसरीली, ठीक है। उनके घर में वुडन पैनल्स हो सकते हैं, मतलब कबर्ड्स बहुत ज़्यादा है, अलमीरा बहुत ज़्यादा है, लकड़ी का सामान से बना हुआ फर्नीचर्स बहुत ज़्यादा है, डेकोरेटिव हाउस, और हो सकता है कि इतना सुंदर बनाए कि लोग आते ही अप्रिशिएट करते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा हॉल हो सकता है इनका, या हो सकता है कि ये इस तरह के प्रॉपर्टीज़ में विज़िट करते हैं फॉर सर्टेन रीजंस। कैन बी एन वीडियो क्रिएटर ऑल्सो एट द सेम टाइम। बहुत सारे वीडियो क्रिएटर्स आजकल आप देखोगे कि दे वर्क फॉर दिस, लाइक वो दिखाते हैं, देखो 5 BHK बंगलो इस तरह से होते हैं, 2 BHK बंगलोज इस तरह से होते हैं, दिल्ली में इस तरह का स्पेस मिलता है, तो ये उस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट ये कोई ऐसे जॉब करते होंगे ज़रूर जहाँ पे इनको काफ़ी इंजरी हुआ था एट ए टाइम, तो हो सकता है मिलिट्री, हो सकता है पैरामिलिट्री फोर्सेस या पुलिस, समहाउ दे गॉट इंजरी, ठीक है। आँखों में इनका प्रॉब्लम्स हो सकता है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। दूसरा चीज़ जो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि ये स्लिप कर गए और इनके एक बार ना पैर वैर में कुछ चोट वोट आया, उस तरह से भी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। आपके साथ इनका रिश्ता एकदम फूल की जैसा, बिल्कुल मासूम होगा, क्लियर कट रिलेशनशिप रहेगा, और काफ़ी ज़्यादा ये इंसान आपको ज़िंदगी में सरप्राइज़ बहुत ज़्यादा देने वाले हैं। जैसे फूलों की चादर में आपको चलना है कि चलो आंखें बंद करना है, आपके सामने गिफ्ट लेके आना है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन फॉर एवरीवन, बिकॉज फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हार्डकोर मटेरियलिस्टिक है। सो येस, दे कैन ऑफर यू लॉट ऑफ गिफ्ट्स, बट अगर आप उनकी डिमांड को पूरा ना करो तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा भी कर सकते हैं।
तब अपने होशो आवाज़ में नहीं रहते, तब जैसा बोला जाता है ना कि हमारे अंदर भी एक एनिमल है, एनिमल टेंडेंसीज जाग जाते हैं इनके अंदर। बट इसका मतलब ये नहीं कि भूत वूत का कुछ चक्कर है, नो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट अ पोजेस्ड थिंग, बट इट्स लाइक दैट। एंग्री, टेम्परामेंट इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा। इंसान एक टीम वर्क करते हैं, टीम में काम करना इनके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होगा। एंड आई डू बिलीव लाइक दैट कि ये इंसान जो है कुछ लोगों के लिए एक हीलर हो सकता है, एम्पैथ हो सकता है। साइकिक इंट्यूशंस इनके काफ़ी ज़्यादा है, फॉर फीमेल स्पेसिफिकली। ये इंसान रखवाले है, मतलब बहुत चीज़ें बहुत सुंदर से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। प्रॉपर्टी इनके पास होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा। एंड आई कैन सी लॉट ऑफ बिल्डिंग्स, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स। तो मे बी शॉपिंग मॉल में भी आप मिलो उनको वहाँ पे, या कुछ आप ख़रीदने गए होंगे या कुछ लेने गए होंगे, तब आप उनको मिलोगे। दे कैन बी लाइक दैट ना। इंचार्ज ऑफ द म्यूज़ियम हो सकते हैं, म्यूज़ियम में शायद आप गए और वहाँ पे इनको देखे आप, और वो आपको डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे। मे बी अ गाइड, मे बी अ टूरिस्ट गाइड और समथिंग। वर्किंग इन द गवर्नमेंट सेक्टर इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, जहाँ पे इनका फिक्स्ड मतलब स्टेबल इनका जॉब है, जो जैसा भी है, वट एवर बी इट इज़, बट इट इज़ लाइक दैट। अगर ये गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो ये इंसान के पास एक्स्ट्रा इनकम आता ही है, वट एवर, क्योंकि उनके साइड बाय साइड ये कुछ एक्स्ट्रा इनकम तो कर ही लेते हैं। ओके, इनके फैमिली बिजनेस हो सकता है, बोल के ये इस तरह से है। ओके, ऑन द अदर साइड देख लेते हैं दूसरे डेक से, हमें और पता चलेगा। यूनिवर्स प्लीज़ बताए कि मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में जो आने वाले हैं उनके और क्वालिटीज़ थोड़ा बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, प्लीज़ गाइड करें। 3 ऑफ वैंड्स, ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। मैंने तो सारे साइंस ही बता दिए होंगे कि पता नहीं भूल गई होंगी। लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइंस ही है यहाँ पे। 14 नंबर, ओके, बट दिस इज़ द एल्केमिस्ट। ओके, सो दिस इज़, यहाँ पे एल्केमिस्ट मैजिशियन नहीं है। ओके, यहाँ पे है हायरोफेंट, द पोप। सो वाओ, 9 ऑफ कप्स। मैंने आपको बताया कि इंसान अगर मेल है, बहुत सारे लेडीज़ आसपास, असिस्टेंट्स आसपास, फरमाइश इनकी पूरी होगी, सब कुछ चाहिए अपने जीवन में। ऑफ कोर्स ये इंसान का फॉरेन इनकम आ सकता है इनके पास में भी, बाय ट्रांसफ़र ऑफ मनी, या हो सकता है ये इंसान जो है बिल्कुल ये इंसान इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। सिंपल चीज़ों को भी यूनिक तरह से प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो एन एडवर्टाइजिंग क्वालिटी। लाइक ये खुद की जो है ना, खुद को प्रमोट करना जानते हैं। दे हैव द टेक्निक्स एंड दे आर वेरी गुड, ओके, एंड दे आर हाईली फॉर्चुनेट, हाईली फॉर्चुनेट पर्सन। और उनके नज़दीक रहते भी ना आपके भी बहुत सारे सक्सेस होने ही है। आई डू फाइंड कि एक अगेन नेगेटिव साइड में मुझे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अटल है कुछ चीज़ों में। जैसे कुछ चीज़ें हैं, बदलना है इनको, बदलना नहीं है। कुछ चीज़ों में ये रिजिड है। अगर अपने मम्मी पापा को ये बहुत ज़्यादा मानते हैं तो उनका हर एक शब्द ये मानेंगे, ठीक है, और विरोध में नहीं जाएंगे कि नहीं मम्मी पापा बोल रहे हैं उसके विरोध में जाए। हर एक चीज़ मानेंगे, हर एक वर्ड टू वर्ड, स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट दे विल फॉलो। मे बी कोई रिलीजियस कम्युनिटी ऐसा है कि उनका एक ग्रुप है, एसोसिएशन है, उनका मेंबर हो सकता है ये इंसान, ठीक है। सो मे बी दे आर लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए बहुत टॉल हाइट हो सकता है, अगर फॉर फीमेल एवरेज टू टॉल हाइट, बट आई डू थिंक सो कर्ली हेयर। कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, आपके पर्सन जो है मेल, उनका भी थोड़ा सा शॉर्टर से, एकदम शॉर्टर हेयर नहीं है, थोड़ा सा स्पाइक सामने से, और वॉच पहनना इनको बहुत पसंद है। फैशनेबल ड्रेसेस पहनना बहुत ही पसंद है।
ग्लव्स पहनना, उनको हो सकता है ज़रूरत होता हो ग्लव्स पहनना। पॉइंटेड नोज, लिप्स आर वेरी ब्यूटिफुल, ठीक है, उस तरह से। लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ इनिशियल्स। इनिशियल्स ज़रूर देखिएगा। DQ HW NPZR 5 6 या 9 8 7 5 6 7 8 अनूप, अनिमेश, आशा, आलोक, I hope you can see them properly, right? Okay. Angry, they are very much, I told you, angry यहाँ पे आ रहा है। हो सकता है कि बातों बातों पर गुस्सा आ जाता है, इनको कंट्रोल करना पड़ेगा इनको अपना गुस्सा। ओके, या आपको आ जाता है बहुत ज़्यादा गुस्सा। सो यू शुड कंट्रोल योर टेम्परमेंट। मुझे नहीं लगता कि आपको बातों बातों पर गुस्सा आता है, यही इंसान को आता होगा। ओके, ऑलराइट। पारस नाम हो सकता है किसी का। ओके, आई कैन सी HR फील्ड में हो सकता है इनका जॉब हो, रिक्रूटिंग, स्क्रीनिंग ऑफ कैंडिडेट्स। ओके, दूसरा है किंडरगार्टन स्कूल, इन्होंने अपने घर में बनाया, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हो सकते हैं, तो किंडरगार्टन 1-2-3 फ्लैट लेके बना लिया होगा, ठीक है, उस तरह से भी डे केयर उस तरह से कुछ चलाते होंगे ऑटोमेटिकली। एंड मतलब किंडरगार्टन से जुड़ा हुआ है कुछ चीज़ें, ठीक है। एंड नीलेश हो सकता है किसी का नाम, नील हो सकता है किसी का नाम। ओके, पारुल हो सकता है किसी का नाम। ओके, उनके नाम में AA आ सकता है। बेंटले गाड़ी इनका शौक हो सकता है, ये इनके पास हो बेंटले, या आपका शौक हो, ये पूरा ज़रूर करेंगे। रैप सॉन्ग्स इनको बहुत अच्छा लगता है, या सुनते हैं या बनाते हैं। मे बी अ म्यूज़िक कंपोजर और लिरिसिस्ट। एडुकेटर, टीचर, प्रोफेसर, मे बी। अपने बालों में रिबन्स बांधते होंगे। NRI, can be NRI also at the same time, can be your ex also, not an issue. हरियाणा में भी रह सकता है, इट्स नॉट एन थिंग। ओके, so this is all about today's reading. High court can be a lawyer, can be a judge, like this, a court related jurisdiction का मैटर हो, ठीक है, या काउंसलर हो, इनके पास बहुत सारे लोग आते हैं, लोकल काउंसलर हो सकता है। एंड कैन बी लाइक ऑफिसर इन चार्ज, रेवेन्यू ऑफिसर हो सकते हैं, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू लाइक इट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग